नमस्कार। कभी सोचा है कि आपके इलाके में किसी नई सड़क, स्कूल या कम्युनिटी हॉल का जो वादा किया गया था, वो पूरा क्यों नहीं हुआ? आज हम उसी पैसे की कहानी की पड़ताल करने वाले हैं, जो था तो आपके विकास के लिए, लेकिन कहीं रास्ते में ही खो गया। तो सवाल बहुत सीधा है। हर सांसद को जो सालाना 5 करोड़ रुपए मिलते हैं, वो आखिर जाते कहाँ हैं? ये एक इतनी बड़ी रकम है कि इससे हमारे इलाकों की पूरी तस्वीर बदल सकती है। पर क्या वाकई ऐसा हो रहा है? चलिए आज इसी का पता लगाते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले तो ये वादा है क्या, फिर कागजों पर प्रक्रिया कैसी दिखती है, जमीन पर असल में पैसा कहाँ खो जाता है, इस बर्बादी की असली कीमत हम क्या चुकाते हैं, और आखिर में क्या इस सिस्टम को ठीक करने का कोई तरीका है। तो चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं, समझते हैं कि आखिर इस योजना के पीछे का आइडिया क्या था। तो ये जो MPLADS यानी सांसद निधि है, इसका आइडिया बड़ा सीधा और अच्छा था कि भाई एक सांसद अपने इलाके की ज़रूरतें सबसे बेहतर समझता है, तो क्यों ना उन्हें ये अधिकार दिया जाए कि वो सीधे उन कामों की सिफारिश कर सकें जिनसे जनता को लंबे समय तक फायदा हो। और ज़रा रकम पर गौर कीजिए, हर साल 5 करोड़ रुपए। और सबसे खास बात यह है कि ये फंड नॉन लैप्सेबल है, मतलब अगर एक साल में पैसा खर्च नहीं हुआ तो वो बेकार नहीं जाएगा, बल्कि अगले साल के फंड में जुड़ जाएगा। सुनने में तो ये एक बेहतरीन व्यवस्था लगती है ना? अब देखते हैं कि कागजों पर इस पैसे को खर्च करने का सही तरीका क्या है, मतलब एक आइडियल सिचुएशन में क्या होना चाहिए। देखिए, प्रोसेस बहुत सिंपल रखा गया है। सांसद ने कोई काम सुझाया, मान लीजिए स्कूल की एक बिल्डिंग, जिला प्राधिकरण यानी DM ऑफिस उसकी जांच पड़ताल करेगा और मंजूरी दे देगा। फिर पैसा काम करने वाली एजेंसी को मिलेगा और आखिर में जनता के इस्तेमाल के लिए एक संपत्ति तैयार हो जाएगी, बिल्कुल साफ और सीधा। पर क्या वाकई में सब कुछ इतना सीधा होता है? और यहीं से कहानी में असली मोड़ आता है। चलिए अब इस पड़ताल के दिल में उतरते हैं और ऑडिट की रिपोर्ट के आधार पर देखते हैं कि ये आदर्श प्रक्रिया असल में टूटती कहाँ है। जब भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG ने इसकी जांच की, तो हैरान करने वाली बातें सामने आईं। जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है, पैसा कई तरीकों से लीक होता है। कभी नियम तोड़कर निजी इमारतों पर खर्च कर दिया, तो कभी हिसाब किताबी गोलमोल कर दिया। लेकिन सबसे खतरनाक है ये अधूरा सत्यापन, मतलब काम हुआ ही नहीं, पर कागजों पर दिखा दिया कि सब पूरा हो गया। अब जरा इस नंबर को देखिए, 2.41 करोड़ रुपए। ये एक बहुत बड़ी रकम है, पर इसके पीछे की कहानी और भी बड़ी है। ये पैसा उन 26 प्रोजेक्ट्स पर खर्च हुआ जिन्हें कागजों पर पूरा मान लिया गया, सर्टिफिकेट्स भी जारी हो गए। लेकिन जब जमीन पर जाकर देखा गया तो वो सब अधूरे पड़े थे। मतलब पैसा तो चला गया, पर जनता के हाथ कुछ नहीं लगा। और ये सिर्फ एक मामला नहीं है। एक और आंकड़ा देखिए, 2.24 करोड़ रुपए। ये एक अलग ही तरह की बर्बादी की कहानी कहता है। ये पैसा सड़कों पर बर्बाद हुआ, और वजह बिल्कुल घटिया क्वालिटी का काम। देखिए, एक अच्छी मजबूत सड़क बनाने के लिए सही तकनीकी मानकों का पालन करना जरूरी होता है। जब ठेकेदार ऐसा नहीं करते तो सड़क कुछ ही महीनों में टूट जाती है और हमारा पैसा भी पानी में बह जाता है। तो जब पैसा इस तरह बर्बाद होता है तो सिर्फ रुपए का नुकसान नहीं होता, नुकसान होता है उन मौकों का जो हमसे छिन जाते हैं। इसी को कहते हैं अवसर लागत यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। 5,09,000 रुपए। सुनने में शायद ये बहुत बड़ी रकम न लगे, पर इसकी कहानी एक गोस्ट प्रोजेक्ट यानी एक भूतिया प्रोजेक्ट की है। इस पैसे से एक प्राइमरी स्कूल में क्लासरूम बनना था। जिला प्राधिकरण ने पैसा जारी भी कर दिया, सारे कागजी काम पूरे हो गए। लेकिन जब ऑडिटर जमीन पर देखने पहुंचे तो नज़ारा कुछ और ही था। कैग की रिपोर्ट में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, और वो लाइन सब कुछ कह देती है। निर्मित कक्षा नहीं मिली। मतलब पैसा खर्च, फाइल बंद, लेकिन क्लासरूम वो तो कभी बना ही नहीं। ये तो हुई एक गायब क्लासरूम की कहानी। लेकिन आपको वो शुरू वाला आंकड़ा याद है, वो 2.41 करोड़ जो अधूरे कामों पर खर्च हुए थे? कभी सोचा है कि उस पैसे से क्या क्या हो सकता था? अगर हम एक क्लासरूम की लागत करीब 5 लाख रुपए ही मान लें, तो उन बर्बाद हुए 2.41 करोड़ रुपए से पूरे 47, जी हाँ 47 नए क्लासरूम बन सकते थे। सोचकर देखिए, 47 क्लासरूम का मतलब है हजारों बच्चों का भविष्य। ये है असली कीमत जो हम सब इस कुप्रबंधन की वजह से चुकाते हैं।
तो ये सिर्फ एक दो गलतियों या कुछ घटनाओं की बात नहीं है। अब जरा पूरी तस्वीर को समझते हैं कि आखिर सिस्टम में वो कौन सी खामियां हैं जिनकी वजह से ये सब बार बार होता है। ये एक तरह का पैटर्न है जो हर ऑडिट में दिखता है। काम या तो सालों तक लटके रहते हैं या फिर ऐसे काम किए जाते हैं जिनकी इजाज़त ही नहीं है। जिला अधिकारियों की तरफ से कोई निगरानी नहीं, कोई इंस्पेक्शन नहीं, पैसों का हिसाब किताब रखने का तो कोई सिस्टम ही नहीं है। ये एक दुष्चक्र बन चुका है। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? ये कोई नई समस्या नहीं है। दशकों से, जी हाँ, दशकों से सीएजी की रिपोर्टें वही गलतियां, वही खामियां गिना रही हैं। इससे एक ही बात साफ होती है कि गड़बड़ी किसी एक व्यक्ति में नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम में है। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है, जब जनता के अरबों रुपए दांव पर हैं, तो क्या सिर्फ थोड़ी बहुत निगरानी बढ़ाने से काम चल जाएगा, या फिर हमें इस पूरी व्यवस्था को ही जड़ से बदलने के बारे में सोचना होगा, ताकि ये 5 करोड़ का वादा सिर्फ कागजों पर न रहे, बल्कि हमारे गांवों और शहरों में हकीकत बनता दिखे? इसका जवाब शायद हम सबको मिलकर खोजना होगा।